जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17 अक्टूबर 2016। गुरु जी को हम संगत हर उस रूप में पाते हैं जिसमें हम उन्हें देखना चाहते हैं। अक्सर इंसान उन दो रूपों को ही अपने करीब पाना चाहता है, एक जिसके प्यार को मिस करता हो और दूसरा जिस रूप को प्यार करता हो। और यही कारण है कि जिसे माँ की कमी है माँ के रूप में गुरुजी को देखता है, जिसे पिता या भाई के प्यार की कमी महसूस होती है उसके लिए गुरुजी पिता या भाई बन जाते हैं। जिसे किसी ऐसे दोस्त के प्यार की ज़रूरत होती है जिससे हम दिल खोल कर सब कुछ बता सकें तो गुरुजी ऐसे ही प्यार या सखा बन जाते हैं। ये सब हमारी अपनी कल्पना या धारणा नहीं है। इस बात का प्रमाण अभी कल या परसों में संगत के द्वारा दिया गुरुजी ने। संगत के विजन में गुरुजी एक बड़ी सी पगड़ी को बनाते हुए दिखे। ये नहीं बताया कि कौन पहनेगा, पर यह बता दिया कि खुशियों का समय आया है, पगड़ी सम्मान का सूचक है तो इसे पहनना ही है। कल एक शादी थी जिसमें गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वहाँ गुरुजी खुद सभी काम पर निगरानी रखे हुए थे। गुरुजी ने बताया कि लड़की के पिता नहीं है तो गुरुजी वहाँ पिता का रोल अदा कर रहे हैं। बारात का स्वागत तो पिता ही करता है और वो गुरुजी कर रहे थे। दुल्हन बनी संगत ने पता नहीं किस रूप में गुरुजी को देखा, पर गुरुजी अपने उस रूप में वहाँ रहे जिसकी कमी उस परिवार को थी। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि उसकी ज़िंदगी की हर कमी को खुद पूरा करते हैं। बस हम संगत को भरोसा और धीरज रखना होगा। गुरुजी कहते हैं भरोसा और भक्ति साथ साथ रहती है, जैसे धीरज और शांति का साथ होता है। यदि हम भरोसा कर रहे हैं तो भक्ति खुद ही वहाँ आ जाएगी, लेकिन यदि भरोसा नहीं है तो भक्ति उपज ही नहीं पाएगी। हम धीरज रखकर यदि अपने गुरु पर भरोसा करें तो शांति और भक्ति दोनों हमारे दामन में आ जाएंगी। गुरुजी तो सभी का करते हैं, उन्हें हम कितना भी भला बुरा कहें, उन्होंने जिम्मा उठाया है कि अंतिम संगत को भी बार बार यू टर्न देकर सही राह पकड़ाना ही उनकी सेवा है, जिसे वो रात दिन कर रहे हैं। हमारे काम में देर हमारे अपने कारण से होती है। गुरुजी तो बाह फैलाए हम सभी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही दुनियावी बातों से निकल नहीं पाते और गोल गोल घूमते रह जाते हैं। गुरुजी की कृपा से ही हम निकल पाएंगे। गुरुजी ने कहा है कि हम आजकल अपने बच्चों में बहुत नुक्स निकालते हैं जिससे बच्चा बिगड़ जाता है और किसी की नहीं सुनता। ज़्यादा टोका टाकी ना करें, हम उन्हें प्यार और धीरज से सब कुछ सिखाएं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें गुरुजी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी से जुड़ेंगे तो उनके अवगुणों को गुरुजी जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर करा कर सेटल करवा देंगे, जिससे कि बड़े होकर उनके कदम गलत राह पर ना चलें। परेशानी के वक्त बड़े होने पर भी उनका प्यार, उनका भरोसा गुरुजी पर बना रहे। जो हम कर्म छोड़ जाएंगे वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है और उनसे जो बचा वो उनके बच्चे और ये सिलसिला चलता ही रहता है। बेहतर है बच्चे अभी ही जीने की राह सीख लें। सभी कर्म कट जाएंगे और ब्लेसिंग्स भी ढेरों मिल जाएंगी जो आगे के रास्ते में मदद करती है। गुरुजी सभी संगत का हर काम, उनके कर्मों का लेखा जोखा ठीक करा कर करते जा रहे हैं। हम सबको पिछले सप्ताह खुशियाँ ब्लेस की हैं गुरुजी ने। जिसकी खुशी जिसमें है उसे वही दिया। ये खुशी अंदरूनी थी। ये आनंद ऐसा था जो शायद दुनियावी बातों पर आधारित नहीं था। एक संगत का सत्संग शेयर करती हूँ, पिछले दिनों का है। संगत अपने बच्चे के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते हैं। बच्चा किसी कारणवश साथ नहीं है, फिर भी संगत काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। जब वो क्लास में बैठे और अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हुए तो बहुत हर्षित थे। उन्हें नहीं पता था कि बात क्या है, पर अचानक खुशी से उनकी आंख भर आती है। वो ज़रा असहज महसूस करते हैं कि आसपास के बच्चों और टीचर्स से कैसे रूबरू होंगे, पर उनकी आंखें बार बार भर के आ रही थी। ये किसी गम के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। हमारी आत्मा को जो खुशी गुरुजी ने प्रदान की होगी उसके शुक्राने के आंसू थे। संगत की खुशी उनके सत्संग से झलक रही थी, जो कभी भी किसी दुनियावी पदार्थ को पाकर नहीं मिल सकती है।
गुरुजी के प्यार को याद कर कई बार आंखें भर आती हैं। गुरुजी के पास बैठकर कई बार हमारे आंसू रुकते ही नहीं हैं, जबकि हमारे पास रोने की तो कोई वजह ही नहीं होती। पर हम संगत की आत्मा ज़्यादा जागरूक है, अतः हम जब भी गुरुजी से जुड़ते हैं, चाहे वो एक पल का हो या एक घंटे का समय, आत्मा अपनी अभिव्यक्ति कई बार इन आंसुओं से व्यक्त करती है। गुरुजी हम संगत को सब कुछ देना चाहते हैं, हमें हर बीमारी से निकालना चाह रहे हैं, पर एक बीमारी हमारी इतनी जड़ तक फैली हुई है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो है उम्मीद, यानी एक्सपेक्टेशन की बीमारी। हम किसी के लिए कुछ करें या ना करें, हमारी उम्मीद हमेशा कुछ पाने के लिए बनी रहती है। जब नहीं मिलता है या मिलता भी है तो हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं हो तो हमारा दिल टूट जाता है, हम बिखरा हुआ महसूस करते हैं। हम उम्मीद ही ना रखें, फिर जो भी मिलेगा बोनस जैसा लगेगा, खुशी होगी उससे। अभी तो कुछ भी मिल जाए हमें कम ही लगता है, क्योंकि अपनी सोच में हम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर उम्मीद कर लेते हैं। जो दिल टूटते हैं उसकी वजह ये उम्मीद ही है। दोस्ती हुई नहीं, थोड़ा साथ चले नहीं, उम्मीद बना ली। अब तो हमारी हर बात को मानना ही सामने वाले का धर्म हो, जबकि सामने वाले ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। वादा तो दूर, हो सकता है कि हमारी दोस्ती को भी स्वीकार ना किया हो अपनी तरफ से, पर हम हैं जो उम्मीद के किले तक बना लेते हैं। जैसे ही किला धराशायी हुआ, हमारा बिखर जाना आश्चर्यजनक नहीं है। हर रिश्ते को दीमक की तरह खा गई है ये उम्मीद। एक के बाद एक उम्मीद टूटती जाती है और फिर हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। यदि किसी ने हमारी उम्मीद जैसा कुछ नहीं किया तो वो दोस्त नहीं रह सकता। यहाँ तक तो ठीक है, पर वो दुश्मन कैसे करार दे दिया जाता है। हम दूसरे को उम्मीद करने से नहीं रोक सकते, पर खुद को सही तो कर सकते हैं। ना कोई उम्मीद रखें हम, ना ही कोई मनमुटाव होगा। दूसरे हमसे क्या उम्मीद रखते हैं इस पर भी ना सोचें, नहीं तो पूरी ज़िंदगी लगाकर भी किसी की उम्मीद नहीं पूरी की जा सकती है। हम सही राह पर चलेंगे तो जानकर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसके आगे जो हमसे खुश हैं बहुत अच्छा, ना खुश हैं वो भी चलेगा। पता चल जाए अगर तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी भेज सकते हैं, जिससे उसकी नाराज़गी धूमिल हो जाए। हमारा ध्येय अपनी राह पर फोकस करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उम्मीद की बीमारी की कोई दवा नहीं है। इसे बार बार सत्संग में बुलाकर लंगर, चाय, प्रसाद और जल प्रसाद से ही ठीक करना होगा, कि धीरे धीरे ही जाएगा। हम संगत खुश हो सकते हैं कि आखिर देर से ही सही, पर ये बीमारी हमें छोड़ेगी तो सही, वरना पूरे संसार बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से इसकी चपेट में है और वो इसे पहचानते भी नहीं हैं। तो इलाज कैसे कराएंगे। हम भाग्यशाली हैं जो गुरुजी हमें आज भी बिल्कुल वैसे ही गाइड कर रहे हैं जैसे एक देहधारी गुरु कर सकते हैं, या कहें तो उस वक्त से भी ज़्यादा हमें आज उनकी बातें मिल रही हैं। जब वो शरीर में रहे तब कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता था कुछ पूछने की, और वो खुद से बहुत ही कम बोलते थे। आज भी हम उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। हाँ, किसी ने पूछ भी लिया तो ये गुरुजी की मौज है कि वो जवाब देंगे या नहीं, पर हाँ, हमारे लिए जितनी भी बातों की ज़रूरत है दिशा समझाने के लिए, वो हम तक पहुँचती ही रहती है। ऐसे तो हैं हमारे गुरुजी, हाथ पकड़ा है हमारा, कभी भी ना छोड़ने के लिए। जय गुरुजी।